तो कल हम आपको बताए थे एम इजार का प्रयोग, इससे पिछले वाला वीडियो में एम इजार का प्रयोग बताए थे। आज क्लास दूसरा है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है, ट्रांसलेशन अच्छे से बनाना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को ना पूरा देखिए और लाइन से डे बाय डे सभी वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। अब देखिए, हम कल बताए थे सहायक क्रिया। हम बताए थे कि मेन जो चीज़ होता है ना, सहायक क्रिया होता है। तो सहायक क्रिया एम इज आर का प्रयोग बता दिए थे कि एम इज आर का प्रयोग कहाँ होता है। आज हम बताते हैं कि वाज वेयर, सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, किस जगह पे हम वाज का प्रयोग करते हैं और किस जगह पे वेयर का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर 1 बताए थे, स्ट्रक्चर 2 हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहचान 2, पहचान 1 बताए थे, पहचान नंबर 2 दूसरा पहचान। देखिए, आप वाज वेयर का प्रयोग कहाँ कीजिएगा, जिस कोई भी वाक्य का अगर ट्रांसलेशन बनाइएगा और कोई भी वाक्य के अंतिम में था, थे, थी लगा रहेगा, था, थे, थी वाला जितना रहेगा ना, था रहे, वाक्य के अंत में लिख दीजिए। वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो तो आप क्या कीजिएगा, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या किसको यूज कीजिएगा, वाज या वेयर का प्रयोग कीजिएगा, वाज और वेयर का प्रयोग कीजिएगा। कल एम इज आर बताए थे। अगर आपको क्या हुआ, बड़ा बच्चा के लेके आने के लिए, अच्छा ठीक है मुझे, तो वाज और वेयर का प्रयोग करना होगा। तो देखिए, वाज वेयर कहाँ लगता है, वाज कहाँ प्रयोग होता है, आई रहे, आई, ही, सी, इट, कोई भी नाम रहे और सिंगुलर रहे, तो आप इस अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट कोई नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट रहे, तो इसके साथ आप वाज का प्रयोग कीजिएगा। और अगर सब्जेक्ट के रूप में यू रहे, दे रहे, वी रहे और प्लुरल माने बहुवचन रहे, प्लुरल रहे, तो आप इसके साथ वेयर का प्रयोग कीजिएगा। तो इस जगह पे वाज और वेयर लगता है। जैसे एग्जाम्पल रहेगा कि तुम उदास थे, तुम खुश थे, तुम तैयार थे, मतलब इस सब में क्या लगेगा, वाज या वेयर लगेगा। तो वाज किसके साथ लगता है, आई, ही, सी, इट कोई नाम रहे और एक वचन, जैसे लड़का उदास था, तो वहाँ पे आप लड़का का बॉय और बॉय के साथ क्या दीजिएगा, वाज दीजिएगा। लेकिन वही अगर रहेगा लड़के उदास थे, तो वहाँ पे बॉयज हो जाएगा यानी बहुवचन हो जाएगा, तो उस जगह पे आप क्या दीजिएगा, वेयर का प्रयोग दीजिएगा। तो इस जगह से इस प्रकार से वाज और वेयर का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें हम चारों सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ये चारों सेंटेंस में कैसे बनाते हैं देखते हैं। बारी बारी से एक एक देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए, हम लेते हैं, पहला होता है क्या, असर्टिव सेंटेंस, एस। इसमें आप सबसे पहले हम बताए हैं, कोई भी असर्टिव सेंटेंस का अगर वाक्य रहे, कोई भी वाक्य रहे असर्टिव सेंटेंस का, तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें दीजिएगा या तो वाज दीजिए या तो वेयर दीजिए। उसके बाद अदर वर्ड दे दीजिए, अदर वर्ड। एग्जाम्पल में, मोहन उदास था, मोहन उदास था, यही ना है असर्टिव वाला सेंटेंस, उदास था, मोहन उदास था। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट पहले, तो मोहन उदास था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो आप क्या दीजिएगा, पहले मोहन का अंग्रेजी दीजिएगा, मोहन। उसके बाद वाज और वेयर, मोहन के साथ कोई भी नाम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। एक वो रहेगा तब, अगर वो दो नाम रह जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग हो जाएगा, मोहन वाज सैड। ओके, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं एनएस यानी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद या तो वाज होगा या तो वेयर होगा, उसके बाद नॉट होगा। कभी भी नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद ही करते हैं, कभी भी आप नॉट का प्रयोग कीजिएगा तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट, कभी भी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं वाला है,
निगेटिव में है, माने नहीं वाला है, तो सहायक क्रिया के बाद ही आप नॉट का प्रयोग कीजिएगा। एकदम नॉर्मल सा कॉमन सा बात समझिए। वाज वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तैयार नहीं थे। आप लोग तैयार नहीं थे, तो इसका क्या बनाएंगे? आप लोग पहले आप लोग का अंग्रेजी देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए असर्टिव और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें आप लोग का यू के साथ वाज वेयर में से क्या लगेगा? यू के साथ वेयर लगता है, इसे जस्ट थोड़ा पहले हम लिखा दिए थे वेयर, उसके बाद नॉट लगाइए, उसका अदर वर्ड रेडी। उसका तीसरा सेंटेंस देखेंगे IS यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखिए हम बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसा होता है? शुरू में क्या से शुरू होता है? वह वाक्य क्या होता है? क्या से शुरू होता है। तो इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले वाज वेयर यानी सहायक क्रिया होता है, वाज लगाइए या वेयर लगाइए, उसके बाद दीजिए आप सब्जेक्ट, उसके बाद दीजिए अदर वर्ड। अदर वर्ड एक एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या सीता उदास थी? क्या सीता सुंदर थी? तो इसका क्या बना देंगे? इसका देखिए क्या से शुरू है तो व्हाट नहीं देना है, क्या से शुरू है तो पहले सहायक क्रिया दीजिए। तो सीता के साथ क्या लगेगा? सहायक क्रिया या तो वाज लगेगा या वेयर लगेगा। तो सीता के साथ क्या लगता है? वाज लगता है, तो वाज दे देंगे, उसके बाद दे देंगे सीता, उसके बाद ब्यूटीफुल। इस प्रकार से एक और सेंटेंस होता है WH वर्ड, एक होता है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या करते हैं हम? अगर आपको WH वर्ड का वाक्य रहता है तो सबसे पहले आप क्या देते हैं? WH वर्ड का अगर वाक्य रहता है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है क्या चीज? WH वर्ड। WH वर्ड, उसके बाद आपको देना पड़ेगा वाज वेयर सहायक क्रिया, वाज वेयर, उसके बाद आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद देना होगा अदर वर्ड। एक एग्जांपल देख लीजिए, तुम क्यों उदास थे? तुम क्यों, WH वर्ड क्या होता है? बीच में क्यों, कब, कहां, ये सब रहता है बीच में। तुम क्यों उदास थे? उदास थे, तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी देना है? क्यों का अंग्रेजी देना है। तो सबसे पहले दे दीजिए क्यों का अंग्रेजी व्हाई, उसके बाद वेयर सहायक क्रिया वेयर लगेगा, तुम के साथ वेयर लगता है, वेयर यू सेड। इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाज और वेयर का प्रयोग होता है, समझे। उसके बाद देखिए ये हो गया वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं, कुछ ट्रांसलेशन इसमें बनाते हैं, कैसे बनता है इसको नोट कर लेंगे, सारा हो जाएगा। वाज वेयर वाला एक ट्रांसलेशन कुछ देखते हैं कैसे होता है। वह चालाक था, इसका कैसे बनाएंगे। तो यह जो हो गया देखिए वह चालाक था, तो इसमें सबसे पहले किसका अंग्रेजी देंगे? वह का अंग्रेजी देंगे। यहाँ पे सबसे पहले वह का अंग्रेजी देंगे तो ही दे देंगे। उसका ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा? वाज, तो वाज दे देंगे। और चालाक का होता है क्लेवर, तो क्लेवर दे देंगे, बन गया। उसका दूसरा है तुम उदास नहीं थे, तुम उदास नहीं थे, इसका क्या बनाएंगे? देखिए ये है असर्टिव का वाक्य, ये है निगेटिव का वाक्य। तो हम आपको बताए हैं असर्टिव और निगेटिव में सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं वाक्य, वाक्य को लिखना सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे? यू और वेयर, उसके बाद क्या देंगे? वेयर। नॉट नहीं वाला है तो नॉट, उदास का हो जाएगा सैड, बन गया। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव का रहेगा क्या बच्चे तैयार थे, क्या बच्चे तैयार थे, तो यहां पे सबसे पहले किसका अंग्रेजी देना है? सहायक क्रिया। सबसे पहले क्या से अगर वाक्य शुरू है,
क्या से अगर वाक्य शुरू है तो आप ट्रांसलेशन बनाने में किससे स्टार्ट किया, सहायक क्रिया से स्टार्ट कीजिए वाक्य को। तो क्या हो जाएगा ये वेयर, अब बच्चे, उसका सब्जेक्ट वेयर द चिल्ड्रेन, तैयार का रेडी। उसके बाद एक और ले लीजिए, वह क्यों चालाक थी, वह क्यों चालाक थी। तो इसमें क्यों वाला बीच में क्यों है तो उसका अंग्रेजी पहले दे दीजिए व्हाई, उसके बाद क्या देंगे वाज। क्यों चालाक थी, स्त्री का बोध कर रहा है तो सी देंगे, सी चालाक का क्लेवर। इस प्रकार से ये हो जाता है, हम आपको बता दिए। तो देखिए अगर आपको वाज वेयर यानी कि कोई भी ट्रांसलेशन था थे थी वाला है तो आप सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग कीजिएगा, वाज या वेयर का प्रयोग कीजिएगा। वाज कहाँ लगता है, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, कोई भी नाम रहे या सिंगुलर एक वचन में रहे तो आपको किसका प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वही प्लुरल में रहेगा या यू रहेगा या दे रहेगा या वी रहेगा, वी माने हम लोग होता है, अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में है तो आपको किसका प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है सहायक क्रिया के रूप में। जैसे एक और ट्रांसलेशन देखते हैं, राम और श्याम चालाक और तेज है। तो देखिए यहां पे ये वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस का है, तब पहले आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो पहले राम है तो राम का अंग्रेजी दे दीजिए, और का अंग्रेजी दे दीजिए, एंड श्याम है तो श्याम का अंग्रेजी दे दीजिए। अब थे तो राम और श्याम चालाक और तेज थे। राम एंड श्याम, यहां पे सब्जेक्ट के रूप में दो नाम है, यानी एक नाम नहीं, एक वचन नहीं है, एक से अधिक है, दो नाम है। तो आप सब्जेक्ट सहायक क्रिया के रूप में वाज नहीं कीजिएगा, वेयर कीजिएगा। क्योंकि अभी कहिएगा कि सर नाम के साथ तो वाज बताए थे, लेकिन यहाँ तो दो नाम है ना, दो नाम है तो वेयर लगेगा, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर। और क्या है, राम एंड श्याम वेयर चालाक और तेज। चालाक का क्या होता है, क्लेवर। चालाक का क्या होता है, क्लेवर। और का एंड तेज का इंटेलिजेंट। इस प्रकार से ये हो जाए। अगर वही रहेगा सीता और गीता, सीता और गीता कब खुश थी, खुश नहीं थी। देखिए सीता और गीता कब खुश नहीं थी, तो कब आ गया, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, ये सब अगर बीच में है तो WH वर्ड का वाक्य। अगर किसी भी ट्रांसलेशन के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे ये सब है तो इसका अंग्रेजी आपको पहले दे देना है, दिमाग में सेट कर लीजिए। इसका अंग्रेजी पहले आपको दे देना है, तो पहले इसको दे दीजिए, किसका अंग्रेजी दे दीजिए, कब का। कब का होता है वेन, दे दिए। उसके बाद सहायक क्रिया, कभी भी आप WH वर्ड दीजिएगा, उसके बाद आप सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिएगा। तो वेन दे दिए, उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसमें, सीता और गीता, तो सॉरी सहायक क्रिया क्या है, सीता और गीता के साथ क्या लगेगा, वेयर। सीता और गीता दो नाम है ना, तो सहायक क्रिया वाज नहीं होगा, वेयर होगा। सहायक क्रिया क्या होता है, वाज या वेयर इसमें। तो वेन वेयर, सीता और गीता का दे दीजिए, सीता एंड गीता, हो गया। वेन वेयर सीता एंड गीता, नहीं भी है, नहीं भी है तो वेन वेयर सीता एंड गीता नॉट, यहां पे दे दीजिए नॉट खुश का हैप्पी। ये बन गया। क्या राम और श्याम तेज, अशिक्षित और मूर्ख था। एक और देखते हैं, क्या राम और श्याम अशिक्षित और मूर्ख था, अशिक्षित और मूर्ख था। तो क्या से शुरू है,
तो हमको बनाने के लिए किससे स्टार्ट करना है? सहायक क्रिया से। क्या से अगर वाक्य शुरू है तो सहायक क्रिया से शुरू कीजिए। तो सहायक क्रिया क्या होगा? था थे थी वाला में दो सहायक क्रिया होता है, या तो वाज होगा या वेयर। तो इस जगह पे क्या होगा? वेयर, क्योंकि दो नाम है राम और श्याम, तो यहां पे दे दीजिए वेयर। राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अशिक्षित और मूर्ख, अशिक्षित क्या होता है? अनएजुकेटेड या इलिटरेट, अनएजुकेटेड, एंड मूर्ख का फुलिश। इस प्रकार से बन जाएगा। तो कोई भी ट्रांसलेशन अगर था थे थी वाला है तो बस दिमाग लगाइएगा कि अगर ट्रांसलेशन था थे थी से संबंधित है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया में वाज या वेयर का प्रयोग करना है। वाज कहाँ लगेगा सो हम बता दिए हैं, वेयर कहाँ लगेगा सो बता दिए। अगर मान लीजिए रहेगा क्या लड़के बीमार और अस्वस्थ थे, क्या लड़के बीमार और अस्वस्थ थे। तो क्या है तो किससे शुरू करना है? सहायक क्रिया से। लड़के के साथ क्या लगेगा? बहुवचन है तो वेयर होगा सहायक क्रिया। तो वेयर बॉयज, द बॉयज बीमार, इल एंड अनहेल्दी। इस प्रकार से आपको था थे थी वाला कोई भी ट्रांसलेशन आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद कल के क्लास में, अगला क्लास में हम आपको बताएंगे गागेगी से संबंधित। अगर सहायक क्रिया कहते हैं, वाक्य के अंत में अगर गागेगी रहता है तब सहायक क्रिया क्या होता है? तो उसका सहायक क्रिया शैल बी, विल बी होता है। शैल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं? विल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं सो हम इससे अगले वाले वीडियो में बताएंगे। आपको क्या करना है? सभी क्लास को एकदम लाइन से देखना है। आगे देखने के लिए आप इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।